अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए? जा हाथ ऊपर करके बताना जो वृंदावन गए हो। आप लोगों ने बिहारी जी का दर्शन सबने किया होगा। आप लोगों ने देखा होगा बिहारी जी का हर मिनट मिनट पर पर्दा डलता है। वो पर्दा क्यों डलता है जानते हो? उस पर्दे के पीछे का कारण क्या है? कोई कहे बोले ठाकुर जी को पोशाक क्यों पहनाई जाती है, सरकार को पोशाक क्यों पहनाई जाती है? सरकार को पोशाक, किसी ने कहा बोले सरकार को सुंदर बनाने के लिए, सरकार को सुंदर बनाने के लिए पोशाक पहनाई जाती है। अजी ये हमारी गलतफहमी है कि सरकार को सुंदर बनाने के लिए हम सुंदर सुंदर पोशाकें लेकर के आते हैं। बोले सरकार को सुंदर बनाने के लिए पोशाक नहीं पहनाई जाती। बोले फिर क्यों पहनाते हैं पोशाक? तो कहा सरकार की सुंदरता को ढकने के लिए पोशाक पहनाई जाती है, क्योंकि मेरा कन्हा है ही इतना सुंदर, मेरा कन्हैया है ही इतना सुंदर। बाकी श्रृंगार को, बाकी सुंदरता को ढकवे के ताई हम बाको पोशाक पहनावे। और वास्तव में आज जब मैं आई ना, मैंने सरकार का दर्शन किया। आप लोग दर्शन करो। आज एक माला पहने हुए थे और हमारी मैया आई, मैया श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, और जैसे ही मैं आई वैसे ही वो भी ठाकुर जी को लेकर के आई। तो ठाकुर जी का बार बार मुकुट गिर रहा था। मैया बोल देखो मुकुट नहीं लगा रहे हैं। तब तक ये एक माला पहने हुए थे। तो मैंने कहा सरकार को कोई माला नहीं पहनाएंगे, आज इनकी पोशाक में ऐसे ही रहने दो, माला जो होगी वो बाहर से पहनाएंगे, ऊपर कोई माला नहीं पहनाएंगे। तो मैंने माला को निकाला, पता नहीं क्या मन हुआ कि यहाँ से माला निकाल करके इनके गले में डाल दी। और जैसे ही माला इनके गले में डाली, मैया हाथ ऐसे ही करे रही और मुकुट जाके ता लग गया। मैंने कहा ये देखो सरकार की लीला है। वास्तव में अगर प्रभु के चमत्कार आप देखो ना, हमारे गोपाल जी के तो चमत्कार रोज देखते हैं। और तो और आपको बताऊं, अच्छा एक बात बताना, भगवान कभी प्रसाद पाते हैं, भोग पाते हैं क्या कभी? भगवान पाते हैं? नहीं पाते ना। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, तुम भीलनी भाव से खिलाते नहीं। एक बार खिला के तो देखो। हमारे सरकार को आप कभी दर्शन करना, और ताजी ताजी दूध बिना चीनी का दूध। अब बाकी का तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपने सरकार का बता रही हूँ। बिना चीनी का दूध लेकर के आना और इनको पिलाना। ज्यादा तो नहीं, पर हाँ एक कटोरी दूध पूरा पान कर जाते हैं। एक कटोरी दूध पूरा पान करते। हमारे बहुत सारे भक्तों ने दर्शन भी किया और वास्तव में सत्य बात है। पर वो भी एक बार क्या हुआ, एक जगह मैं कथा करने गई कटनी के पास में, तो वहां पर ऐसी बात हुई। तो मैया ने ठाकुर के सामने शर्त रख दी, बोले सरकार आप दूध पी लो तो मैं मान जाऊंगी। अब मैं बैठी वहां, मैंने कहा सरकार ये क्या बात हुई? पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला आज सरकार दूध नहीं पिएंगे। और वास्तव में बहुत प्रयास किया लेकिन दूध पान नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक शर्त रख दी गई थी। पर हाँ अगर विश्वास है आपका और भरोसा है आपका, तो सरकार को सच्चे मन से पान करा करके देखो। मेरे ठाकुर जी साक्षात दुग्ध पान करते हैं। बहुत सारी इनकी लीलाएं। कई बार तो वस्त्र भी पहनाते हैं ना, तो वस्त्र भी चार चार जोड़ी उतार करके, तो पता चले कि पांचवी जोड़ी बड़ी मुश्किल में पहनते हैं। कई बार तो मैं भी चिल्ला देती हूँ, क्या जल्दी से पहन लो ना। तो वास्तव में उनकी कृपा का आभास किया जा सकता है। उनकी कृपा दिखती नहीं है, उसका आभास किया जाता है। वृंदावन में ठाकुर जी का, बिहार जी का हर मिनट मिनट पर पर्दा पड़ता है। क्यों पड़ता है? एक बार की बात क्या हुआ, यमुना पल्ली पर एक गांव है, इसका नाम है माठ। माठ गांव की एक छोरी थी।
और वो बच्ची बचपन से बिहार जी को मानती थी, बिहार जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बिहार जी का भजन करती थी, लेकिन कभी उसको भगवान का बिहार जी का दर्शन नहीं हुआ। उसके मन में विचार आया कि मैं भी बिहार जी का दर्शन करूं, मुझे भी बिहार जी का दर्शन हो गए। मन में विचार आता था पर नहीं जा पाती थी। तो वो बच्ची, उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद ससुराल गई तो ससुराल में उसके पति ने पूछा उससे, तुम कहीं घूमना चाहती हो? उसने कहा। बोले कहाँ जाना चाहती हो? तो उसने कह दिया वृंदावन, वृंदावन बिहार जी का दर्शन करना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो गए, वृंदावन पहुंचे तो बोले चलो एक काम करते हैं, पहले यमुना जी में स्नान करते हैं। और वो जो बच्ची थी, भगवान से आप कभी भी कोई नाता जोड़ लो, अगर रिश्ता निभाने का मन हो ना तो कोई नाता जोड़ लो, क्योंकि अगर किसी से हमारा कोई नाता जुड़ जाता है तो उससे अपनापन ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं मिलते हैं तो लोग हजारों लोग राह चलते मिलते हैं, पर अगर उनसे कोई नाता नहीं होता तो उनसे हमारा व्यवहार वो नहीं होता जिससे हमारा कोई नाता होता है, उससे जो व्यवहार होता है। तो बोले भगवान से भी कोई नाता जोड़ लो। अच्छा एक बात बताओ, आपका भगवान से कोई नाता है या नहीं है? है? क्या नाता है आप लोगों का? भाई का? मित्र का? अजीब, भगवान से कोई नाता जोड़। अच्छा आज आपका नाता जुड़वा दूं? आपका हो तो पक्का नाता। अच्छा कौन कौन जोड़ना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताना। सब लोग जो प्रभु से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं, सब चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस समय आप लोग कहाँ बैठे हो? पृथ्वी पर या आकाश में? कहाँ बैठे हो? पृथ्वी पर। अच्छा आपको पता है भगवान हमारे कौन लगते हैं? पता है सच्चा नाता क्या है? सच्चा नाता हमारा भगवान से क्या है जानते हो? भगवान हमारे लगते हैं जीजा जी। आप लोग कहोगे ये रिश्ता कैसे बन गया? बिल्कुल पक्का रिश्ता है। और कैसे बना वो बता देती हूँ। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी हमारी कौन है? कौन है पृथ्वी? हमारी माता। और माँ की बेटी हमारी कौन लगती है? बहन। पृथ्वी मैया की बेटी कौन है? मैया जानकी जी। पृथ्वी मैया की बेटी है मैया जानकी जी। तो जानकी जी हमारी कौन लगी? बहन। और बहन जिसको ब्याह जाए वो हमारे कौन लगते हैं? कौन लगते हैं? तो राघवेंद्र सरकार हमारे कौन लगे? रिश्ता पक्का है कि नहीं है? पक्का है ना? अब घर जाना और घर जाके अगरबत्ती जलाना और कहना क्या? अरे कार जीजा की जय, गोरी जीजी की जय, कार जीजा गोरी जीजी की जय, कार जीजा की जय, 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 गोरी जीजी की जय। बोली सिद्ध बाबा सरकार की। और एक दान और आया है, गौदान गुप्त दान आया है, इनका नाम नहीं है। एक गाय के लिए दान दिया है। गुप्त दान मेरी गौ माता इनके घर में हमेशा हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखें। एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। एक गाय बाबा की शरण में आई है और 21,000 रुपए का दान और आया है। 21,000 रुपए का प्रतिमा पटवा, धर्मेंद्र पटवा, इनकी ओर से 21,000 रुपए का दान आया है। एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। श्री कमल किशोर विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा फर्नीचर द्वारा मंदिर निर्माण हेतु 5100 रुपए आए हैं। एक बार ताली बजा करके इनका भी स्वागत करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। अब गौ माताओं की संख्या हमारे यहाँ बढ़ती ही चली जा रही है।
लेकिन अभी थोड़ा सा विचारणीय विषय है। गौ माता के लिए अभी दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। पता कौन सी? एक तो हमारे यहाँ थोड़ा रहने की व्यवस्था, सबसे पहले सेट की व्यवस्था। तो जो भी लोग सेट की व्यवस्था गौ माता के गौशाला निर्माण हेतु अपना योगदान देना चाहें तो दे सकते। विधायक जी कह रहे सबसे पहले हाथ उठ गया, लेकिन विधायक जी की तरह मेरा मन जा रहा था। गौशाला तो बनाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की है। सबसे बड़ी समस्या पानी की बात पर बात खटक रही है। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी पानी की व्यवस्था कहीं हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगा। कह रहे हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की, बोल बाके बिहारी की। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर्ण। पानी की बहुत आवश्यकता है। तो अब हमको भरोसा हो गया, हो सकता है कि बहुत जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था भी हो ही जाएगी, और गौशाला की व्यवस्था भी बहुत जल्दी से जल्दी हमारे माननीय मंत्री जी ने बोल दिया अब हो ही जाएगी। बोले गोविंद भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश। बोलिया की बिहारी लाल की। तो वो कन्या जब स्नान करने गई यमुना जी पर जैसे ही पहुंची तो वो बैठी हुई थी, उसका पति स्नान कर रहा था। और हमारे ब्रिज में प्रथा है घूंघट डालने की। हमारे यहाँ आज भी इतना घूंघट, कम से कम इतना घूंघट चलता है आज भी। हमारे यहाँ आप लोग दर्शन करने जाओगे कभी किसी त्योहार पर जाना तो बिहार जी में आप जब देखना, जो गुसाई लोग हैं जो बिहार जी की सेवा करते हैं, उनकी बहुओं को देखना तो आज भी इतना घूंघट डाल करके ही मंदिर में आते हैं। जैसे ही वह पहुंची तो घूंघट पड़ा हुआ था। तब तक एक छोटा सा बालक आया और बालक आकर के कहने लगा, भाभी, अरे भाभी, अरे भाभी, ने अपना मोहड़ा तो दिखा दे। उसने डांट करके भगाया, चल भग यहाँ से, जाने कहां से आ जाता है। भाग गया। थोड़ी देर के बाद अपने पति को चिल्लाई, अजी जल्दी आओ ना, पता नहीं कौन बालक मुझे परेशान कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं देखा तो फिर वह बालक आ गया, भाभी, ओ भाभी, नेक मोहड़ा तो दिखा दे। फिर वो चिल्लाने लगी, अजी देखो ना ये कौन बालक है। और जैसे आई आकर के पति आया, पति ने कहा चल कोई बात नहीं, छोड़ हो बैगो कोई, चल चल करके बिहार जी को दर्शन करते हैं हम। और आई मंदिर में पहुंची। जैसे ही मंदिर में पहुंची तो उस समय जैसे ही मंदिर में बिहार जी का दर्शन किया और जो लाडले लाल का दर्शन किया, मेरे ठाकुर का जैसे ही दर्शन किया तो अपने पति से कहने लगी, अजी ये तो वही बालक है जो बार बार मुझसे कह रहा था, भाभी अपना मोहड़ो तो दिखाई दे, भाभी अपना मोहड़ो तो दिखाई दे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरकार तुम्हारी भी क्या लीला है, तुमसे जो मांगो, तुमसे जो नाता बनाओ, तुम उस नाते को निभाते हो। आज वो दर्शन कर रही थी और दर्शन करते करते आंखों में आंसू भरे हुए थे। और उस समय जैसे ही देखा, उसके पति ने कहा वापस चल। जिद करने लगा, वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। जबरदस्ती उसको लेकर के जाने लगा। और जब जबरदस्ती लेकर के जा रहा था तो उस समय क्या देखा कि बिहारी जी साक्षात उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस बात का आभास हुआ मंदिर के गोसाई जी को। गोसाई जी भागते भागते उस कन्या के चरणों में आकर के गिर गए, बेटी तू जो चाहे सो ले जा, पर वृंदावन से बिहारी जी को लेकर के मत जा। बिहारी जी को यहीं छोड़ दे। अगर बिहारी जी वृंदावन से चले गए तो वृंदावन में कुछ नहीं बचेगा, फिर तो वृंदावन सूना हो जाएगा। बिना बिहारी जी के वृंदावन कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वो बोली मैं कहाँ लेकर के जा रही हूँ। उन्होंने बिहारी जी को वापस किया। बिहारी जी अपने स्थान पर पहुंचे और उस कन्या ने वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोले इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, मैं रहूंगी तो इनके साथ ही रहूंगी। और वास्तव में सत्य बात है, वही प्रेम था ब्रज की गोपियों का। गोपियां कन्हैया से प्रेम करती थी
और भगवान कहते मुझे कुछ प्रिय नहीं, मुझे यदि प्रिय है तो केवल प्रेम प्रिय है। जो व्यक्ति मैं करता है, बोले ऐसा काम किसने किया, मैंने किया, ये किसने किया, मैंने किया, जो मैं करता है, बोले भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। जो कहता है प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान जो कुछ है आपका ही तो है। मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटो करके देखो, फासला बेवजह नहीं होता, फासला बेवजह नहीं। भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आवश्यकता नहीं है तुम्हारे धन की। ब्रज भक्त गरीब गोपाल रुचि तज आयो सिंहासन श्रीपुर को, वहां शेष की सैया पर चैन नहीं, यहाँ ब्रज की रज में लौट्यो। और भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी, भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी, यहाँ राज है मेरे ठाकुर को, यहाँ राज है मेरे ठाकुर को। रमण रेत लेट्यो नहीं, क्यों न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, व्रज को तत्व महान।